क्या हाल है दोस्तों। आज ना पता नहीं मुझे क्यों देव साहब की बड़ी याद आ रही। देव साहब मतलब हमारे देव। मैं जब नया नया इस शहर में आया था पहली बार, तो किसी को जानता तो था ही नहीं कि बॉलीवुड के स्टार्स, और तब तो और बिल्कुल जिस तरह का आज का जर्नलिज्म है, इंस्टाग्राम और ट्विटर, और इस पे स्टार्स आपको कहाँ जा रहे, कहाँ नहीं जा रहे, कहाँ खाना खा रहे हैं, कब निकल रहे, कब जा रहे, ये सारी चीजें आपको पता होती है। स्पॉटेड। तो पहले तो ऐसा नहीं होता था, बड़ी मुश्किल से स्टार्स मिलते थे। और मैं जब इस शहर में आया 2002 में, तो मैं ऑफिस में बैठा बैठा सोच रहा था क्या करूं क्या करूं। तो एक गाइड वो होती थी, डिक्शनरी डायरेक्टरी होती थी बॉलीवुड की, फिल्म डायरेक्टरी। तो उसमें से मैं नंबर ढूंढता ढूंढता, हालांकि मैं बच्चन साहब का बहुत बड़ा फैन था, पर जिस कंपनी में मैं काम करता था उससे बच्चन साहब का थोड़ा सा 36 का आंकड़ा था उस समय। तो मैंने देवान साहब का भी मैं बड़ा फैन रहा हमेशा से। तो देव साहब के लैंडलाइन पे मैंने ऐसे ही कॉल किया, लैंडलाइन से लैंडलाइन पे कॉल किया। तो मैंने पूछा, हेलो, कैन आई टॉक टू मिस्टर देवानंद प्लीज। तो उधर से आवाज, हाँ बोल रहा हूं। अब वो सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, सर मैं पराग छापेकर बोल रहा हूँ और मुझे आपका इंटरव्यू करना है, और तो कैसे क्या करना होगा आगे। क्या करना है? बुधवार को बंगले पर आ जाओ, बात कर लेंगे। अब मैं अपना पूरा ताम झाम लेके, दो कैमरा, मतलब दो कैमरा उस समय मतलब बहुत बड़ी घटना होती थी कि दो कैमरा लेके चले गए। लाइट वाइट सेट की उनके घर पे, बंगले पे। वो आए नहीं थे, लाइट वाइट लगाई, उनके नौकर ने बताया कि यहाँ पे हॉल में आप लगा लीजिए। और मैं तब बड़ा डबल ब्लेजर का बड़ा मेरे को वो था, दिल्ली में मेरे पास था। तो वही ब्लेजर मैंने चेप दिया, क्योंकि अब कुछ तो दिखना था अलग क्लासी। तो पहन लिया ब्लू कलर का, वो डबल ब्रेस का वो था, ब्लेजर टाइप। और थोड़ी देर में आए, हेलो जेंटलमैन, आप लोग तैयारी कीजिए, मैं आता हूं। और मुझे ऊपर से नीचे तक देखा यूं। फिर अंदर चले, फिर बोले, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस कॉस्ट्यूम। तो मैंने कहा, यार आप क्या बोल रहे हैं? एक तो अंग्रेजी में भी हाथ तंग था और वो बड़े स्टाइलिश बोलते थे। तो फिर मैंने कहा, सर क्या क्या करना है? तो फिर जो टाई टाई कहाँ है? मैंने कहा, टाई तो नहीं है सर। टाई कहाँ से आएगी? मतलब अब जैकेट पहन लिया, वही थोड़ा सा इंप्रेस करने के लिए और थोड़ा सा स्क्रीन पे अच्छा दिखने के लिए, वही बहुत बड़ी बात थी। खैर, वो अंदर के अंदर से 3 टाई लेके आए। आप बताएं कौन सी पसंद है, वो आप पहन लीजिए। मैंने कहा, सर आप ही। अब मेरे चेहरे पे वो अज्ञान दिख रहा था कि इसमें क्या मैं सिलेक्ट करूं। तो उनको समझ में आ गया होगा। तो उन्होंने एक मरून टाई निकाल के मुझे दी। मुझे लगता है ये काफी जचेगी आप पर। वो दे के वो 2 टाई उन्होंने ली और अंदर चले गए। अब वो टाई हाथ में लेके मैं सोच रहा हूं कि इसका क्या करें। मतलब तो टाई बांधता आती नहीं थी। मैंने कैमरामैन की तरफ देखा, कैमरामैन मेरी तरफ देख रहा था कि मतलब क्या पूछ रहे हो, टाई बांधना मुझे कैसे आएगी। खैर, देव साहब आए थोड़ी देर में, तो उनको समझ में आ गया कि हमारी बत्ती गुल है। तो उस आदमी का बड़प्पन देखिए, उस आदमी की ये जो आदमी को ग्रेट बनाता है ना, वो ये चीजें बनाती है। उनको समझ में आ गया कि ये बिल्कुल निपट देसी लोग हैं, इनको कुछ नहीं आता है। उन्होंने वो टाई, लेट मी असिस्ट यू जेंटलमैन, लेट मी असिस्ट यू। उन्होंने कहा, इफ अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपको बता भी दूं कैसे बांधते हैं?
मतलब आप देखो उस आदमी की महानता देखो, वो पूछ रहा है कि आप, उनको समझ में आ गया कि हमको नहीं आता है, वो पूछ रहे कि मैं आपको सिखा दूं। और उन्होंने मुझे टाई बांधना सिखाया पहली बार। और उस ब्लेजर के साथ मेरा इंटरव्यू जो है जी में, वो ब्लेजर और टाई के साथ एकदम एंकर की स्टाइल में किया हुआ पहला मेरा बड़ा इंटरव्यू था मुंबई में। तो वो किया, और उसके बाद जब इंटरव्यू हो गया, चाय हम पी रहे थे, वो अंदर से बड़ा खूबसूरत बॉक्स लेके आए, उसमें 3 टाई उन्होंने मुझे गिफ्ट की। बांधा करो, अच्छी लगती है तुम पर, अच्छा दिखना, हमेशा अच्छा दिखना चाहिए। और वो दिन है। और जब देव साहब गए भी, तब तक मेरे देव साहब से बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, बड़े प्रेमपूर्ण संबंध रहे। उनका गाहे बकाए में उनके ऑफिस जाता रहा, उनको छेड़ भी देता था कभी कभी। पर देव साहब जब गए थे, उसके जाने के पहले की बात बता रहा हूं कि ऐसी कुछ बात हो रही थी, तो मैंने उनको कहा, वो बोले कि मैं यहां नहीं मरूंगा, मैं कहीं और जाकर मरूंगा। तो मैंने कहा सर, मतलब देव साहब, इस देश ने आपको सब कुछ दिया है, नाम, शोहरत, पैसा। तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि यहां मर गया तो मर जाऊंगा, और कहीं मरा तो रह जाऊंगा। कितनी बड़ी बात है, कितना गहन सोच है। कि देव साहब होते यहाँ पे तो सब मीडिया और फोटोग्राफर, उनकी उनके अंतिम यात्रा, उनके शव, उनका सब फोटोग्राफ और ये और वो तमाम सारा झंझट होता। देव साहब अपने बेचारे एक लोटे में आए और गंगा में प्रवाहित हो गए। और यकीन मानिए, मुझे आज तक नहीं लगता कि देव साहब नहीं है। देव साहब हैं। जब भी बैंड्रा से निकलता हूं, जब भी पीवीआर से निकलता हूं, हमेशा लगता है देव साहब हैं। तो उनका कहना बिल्कुल सही था कि यहां नहीं गए वो, कहीं पे और गए, इसलिए हमेशा हैं। और देव साहब, आप हमेशा रहोगे। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। कमाल के थे आप देव साहब। आई लव यू, और आप हमेशा याद रहोगे। देव।